Hello, this is Zahir. I hope you guys are doing great. काफ़ी अरसे बाद बैक टू लेसन एंड बैक टू माई सेल्फ. कभी कभी हम खुद से बहुत दूर चले जाते हैं तो वापस आने में बड़ा टाइम लग जाता है. तो इस तरह हमने भी बड़ा टाइम ले लिया वापस आने में. अभी हम वापस तो आ गए लेकिन लेसन को देखते हैं कि ये मुसलसल हम इसको जारी रख पाते हैं कि नहीं. काफ़ी मसरूफियात चल रही हैं और सिर्फ एक संडे होता है, उस दिन भी काफ़ी सारे काम. इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको मुसलसल जारी रखा जाए. तो आज का हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ इफ़ ओनली. इससे पहले आपको विशेज़ पढ़ाई थी जो कि थी आई विश, और उसका मतलब होता है काश. तो इफ़ ओनली का मतलब भी होता है काश, और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है. ठीक है, कैसी डिज़ायर होती है? बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. आप स्ट्रॉन्ग डिज़ायर समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कैसी होती है? ऐसी होती है कि हमें हिला के रख देती है. तो आज हमारी कुछ ऐसी डिज़ायर है, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ हम पढ़ेंगे जो कि है कंडीशन. और उर्दू में ये किस तरह के जुमले होते हैं जिस तरह हम कहते हैं काश मैं वहाँ होता, काश मैं एक्टिव होता, काश मैं हेल्दी होता, काश मैं ऑनेस्ट होता, काश मैं लंबा होता, काश मैं अमीर होता, काश मैं हैंडसम होता. तो इस तरह के जुमलों के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ ओनली. और उसके बाद जो टेंस है हमारे पास वो है पास्ट सिंपल. अब पास्ट सिंपल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये ख़याली है, इमेजिनरी है, अनरियल है, ये हकीकी नहीं है. अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ काश मैं एक परिंदा होता, तो आई एम नॉट अ बर्ड, मैं कोई परिंदा नहीं हूँ. तो ये ख़याली है, हकीकी नहीं है. इस तरह के जुमलों के लिए हमने इफ़ ओनली के बाद पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है. और पास्ट सिंपल के अंदर भी हम सिर्फ कंडीशन को पढ़ रहे हैं और हम इसको बनाएंगे वर के साथ. हम आई के साथ या ही के साथ या शी के साथ वर का इस्तेमाल नहीं करते, हम हमेशा वाज का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये जो सिचुएशन है ये अनरियल है, ख़याली है, इमेजिनरी है. तो हम जो है यहाँ पे सब सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे. वाज भी ठीक है लेकिन वर जो है दैट इज़ स्टैंडर्ड वन. तो इसलिए आपने सबके साथ बेफिक्र होकर वर का इस्तेमाल करना है. और आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं? आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि आप क्या होते, कहाँ होते, कैसे होते. क्या होते आप अपने पेशे बता सकते हैं, प्रोफेशंस, यानी कि डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, ड्राइवर होते, टीचर होते, क्या होते. उसके बाद आप प्लेसेस बता सकते हैं कि आप कहाँ होते. मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में होते, लाहौर में होते, घर पे होते, कॉलेज में होते, स्कूल में होते, जंगल में होते, कहाँ होते. और तीसरी जो चीज़ है हम इसके अंदर ये बताते हैं कि हम कैसे होते हैं. यहाँ पे हम अपनी क्वालिटीज़ बताते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हैंडसम होते, एक्टिव होते, शार्प होते, क्लेवर होते, ईमानदार होते, सच्चे होते, मुखलिस होते, वफ़ादार होते. तो इस तरह के जुमलों के लिए आपने ये यूज़ करना है. तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया इफ़ ओनली, तो आपने भी यूज़ करना है इफ़ ओनली. उसके बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है. सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया शी. तो आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ही, शी, वी, यू, आई, ये किसी बंदे का या बंदी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं. तो उसके बाद मैंने कहा सबके साथ यूज़ करना है वर, तो मैंने यूज़ किया वर. उसके बाद या तो एडजेक्टिव या तो नाउन. अब एडजेक्टिव सिर्फ को कहते हैं डिस्क्राइब्स पीपल आर थिंग्स. ये चीज़ों को या लोगों को डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि कोई चीज़ कैसी है. और नाउन इट्स अ नेमिंग वर्ड. आपकी आसानी के लिए मैं ये बताता होता हूँ कि आप यहाँ पे पेशों के नाम, जगहों के नाम और क्वालिटीज़ बता सकते हैं. ये बता सकते हैं कि कहाँ होते, क्या होते, कैसे होते. तो मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ किया दैट इज़ सिंसेयर. मैंने ये कहा इफ़ ओनली शी वर सिंसेयर, काश वो मुखलिस होती. तो इट मीन्स शी इज़ नॉट सिंसेयर. तो हमारी क्या विश है कि काश वो मुखलिस होती. इफ़ ओनली शी वर सिंसेयर, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. ये कैसी डिज़ायर है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है. दोबारा से देखते हैं. इफ़ ओनली तो हमने यूज़ किया सबसे पहले इफ़ ओनली. उसके बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है जो कि है यहाँ पे आई. उसके बाद आपने सब के साथ वर का इस्तेमाल करना है, तो मैंने वर का ही इस्तेमाल किया. और लास्ट जो है हमारे पास मैंने नाउन यूज़ किया दैट इज़ प्लेस नेम इन इस्लामाबाद. जगह से पहले आपने इन का इस्तेमाल करना है. तो जैसे कि मैंने किया इन इस्लामाबाद, इफ़ ओनली आई वर इन इस्लामाबाद, काश मैं इस्लामाबाद में होता. आई एम नॉट इन इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ. आई एम इन एबटाबाद नाउ, बट ये मेरी क्या है? विश है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है. इफ़ ओनली आई वर इन इस्लामाबाद. तो आप इसकी मदद से हज़ारों जुमले बना सकते हैं. अगर आप जगहों के नाम लगाएं, मेरे ख़्याल में दिन गुजर जाना है, हमारी जो जुमले हैं वो ख़त्म
نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر if only I were in Lahore, if only I were in Karachi, if only I were there, if only she were here. تو یہ ہم کیا بتا رہے ہیں؟ پلیسز بتا رہے ہیں. آپ کوالٹیز بھی بتا سکتے ہیں. فار ایگزامپل if only she were beautiful, کاش وہ خوبصورت ہوتی. if only she were loyal, کاش وہ وفادار ہوتی. if only she were honest, کاش وہ ایماندار ہوتی. تو اسی طرح آپ جو ہے پروفیشنز بھی بتا سکتے ہیں. if only she were a doctor, کاش وہ ڈاکٹر ہوتی. if only she were a teacher, کاش وہ ٹیچر ہوتی. تو you can make countless sentences while using this simple structure. Now I want you to make yours. You need to mention profession, places and qualities. آپ نے بھی ابھی جسٹ کامنٹس کے اندر 3 جملے بنانے ہیں. ایک کے اندر آپ نے پیشہ مینشن کرنا ہے, ایک کے اندر آپ نے کوالٹیز مینشن کرنی ہے, اور ایک کے اندر آپ نے جگہ مینشن کرنی ہے. دوبارہ سے بتا دیتا ہوں, جگہ, کوالٹی اور پروفیشن. فار ایگزامپل پلیس فرسٹ. if only I were in Murray, کاش میں مری میں ہوتا. یہ کیا ہے؟ پلیس ہے. اب کوالٹی if only I were handsome, کاش میں ہینڈسم ہوتا. یہ کیا ہے؟ کوالٹی ہے. اور تیسرا پروفیشن if only I were a scientist, کاش میں سائنسدان ہوتا. تو یہ کیا ہے جی؟ پروفیشن, پلیسز اینڈ کوالٹیز. دیٹ از ہاؤ یو نیڈ ٹو کریٹ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو میں I'll be teaching you something about property and action. That is super important. ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ. Stay blessed.